तो गाइस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आप में से ही एक भाई के कहने पर मैं अपने दूसरे चैनल पर रिटर्न ऑफ इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड 98 से आगे के चैप्टरों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप भी इस मानवा की वीडियो को देखना चाहते हो तो आप मेरे उस चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिसके लिंक को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो ग्रैंडपा होते हैं वो जिहान को आउटर डिसाइपल, इनर डिसाइपल और ट्रू डिसाइपल के बारे में बताते हैं। जो सुनकर जिहान भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अब तो मैं वहाँ पर जाने के लिए और भी ज़्यादा बेचैन हूँ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जिहान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर सियाओ मैं अब और ज़्यादा नहीं कर सकता। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो जिहान को डांटते हुए उसे बोलती है कि मैंने कहा ना कंटिन्यू रखो। और हम देखते हैं कि शियाओ ने जिहान को डराने के लिए एक डंडा भी हाथ में पकड़ा हुआ होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो जिहान के ऊपर बैठी हुई होती है और वो वहाँ पर उस पर डिप्स लगवा रही होती है। और ये जो मोमेंट होता है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा होता है। जिसके बाद अब जो वायु होती है वो चाय को पीते हुए जिहान से बोलती है कि अगर तुम बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से मास्टर करना चाहते हो तो पहले उसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी को मजबूत बनाना होगा। इसीलिए सियाओ मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मैजिक वेपन का यूज कर अपने वेट को 3000 पाउंड कर लेना चाहिए, जिससे कि इसे अपने गोल को अचीव करने में और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। जो सुनकर अब जो शियाओ होती है वो जिहान के मजे लेते हुए उससे बोलती है कि लिटिल ब्रैट मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाओ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर आज पूरे 5000 डिप्स लगाने हैं। जो सुनकर अब जो बेचारा जिहान होता है वो अपने डिप्स को लगाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिहान के पूरे 5000 डिप्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। जो देखकर जो शियाओ होती है वो जिहान से बोलती है कि ठीक है तुम्हारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया, तो चलो अब दूसरे टास्क को करते हैं। और तुम्हारा सेकंड टास्क ये है कि अगर तुम्हें बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पाना है तो उसके लिए पहले तुम्हें अपने डिवाइन सेंस के अंदर इंटर करना होगा। और अपने डिवाइन सेंस के इंटर करने के बाद वहाँ पर जो तुम्हारी ट्रू क्यूआई से बीस्ट बनेगा तुम्हें उसके साथ में फाइट करनी होगी। और अब इतना बोलकर जो शियाओ होती है वो जिहान के फोरहेड के ऊपर अपनी फिंगर को टच करने लगती है। और वो अपनी फिंगर को जिहान से टच करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारे पास में टोटल 4 ट्रू क्यूआई है, तो तुम्हें उनमें से एक ट्रू क्यूआई को चुनना होगा और उसी के सिंबल का वहाँ पर बीस्ट बनेगा, जिससे तुम फाइट कर अगर जीत जाते हो तो तुम्हें उसकी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो सुनकर जो जिहान होता है वो शियाओ से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वाइट टाइगर ट्रू क्यूआई को चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे उसके अटैक सबसे ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। और इतना बोलकर अब जो जिहान होता है वो अपने ध्यान को लगाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो जिहान होता है वो अपने डिवाइन सेंस के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर कि हम उसके सामने व्हाइट टाइगर को देखते हैं। और अब उस व्हाइट टाइगर को देखकर जो शियाओ होती है वो जिहान से बोलती है कि ठीक है अगर तुम इस व्हाइट टाइगर को यहाँ पर हरा देते हो तो उसके बाद जो तुम्हारी व्हाइट टाइगर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर एक बार तुम इस बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पा लेते हो तो उसके बाद में जो तुम्हारे स्पेल है वही भी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ को पाने के लिए अपना और भी ज़्यादा बेस्ट देना होगा। लेकिन पता नहीं क्यों जो जिहान होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। और वो घबराते हुए शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ में फाइटिंग करने के लिए केवल व्हाइट टाइगर ही नहीं है, उससे अलग एक और बीस्ट भी है जो कि शायद जुआनू है। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो जुआनू को देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि अच्छा जुआनू भी यहाँ पर आया है। जो सुनकर जो जिहान होता है वो घबराते हुए शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ मुझे लगता है कि आपको मुझे इस बारे में समझाना चाहिए कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने तो केवल व्हाइट टाइगर को बुलाया था। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो जिहान को बताती है कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर टोटल 4 ट्रू क्यूआई है और जो ये जुआन वो ट्रू क्यूआई है शायद ये भी चाहती है कि तुम इसकी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करो। और इससे तुम्हारा भी फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर तुम इन दोनों बीस्टों को यहाँ पर हरा देते हो तो उसके बाद तुम 2 बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर पाओगे। और शियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम उन दोनों बीस्टों को देखते हैं जो कि जिहान की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर रहे होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वे जिहान को देखकर बोल रहे हो कि साले तू तो आज गया, आज तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। और उन दोनों बीस्टों की ऐसी लाल लाल आंखों को देखकर जो जिहान होता है वो घबराते हुए बोलता है कि सिस्टर शियाओ क्या होगा अगर मैं इन दोनों बीस्टों को यहाँ पर नहीं हरा पाया तो, क्योंकि इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटने आए हैं। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो हंसते हुए जिहान से बोलती है कि ये तो बहुत ही आसान सी बात है, अगर तुम इन बीस्टों को यहाँ पर नहीं हरा पाते हो तो जो इनकी ट्रू क्यूआई है उसे तुम पूरी तरह से खो दोगे। और शियाओ की इस बात को सुनकर जो जिहान होता है उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। और जो शियाओ होती है वो वहाँ से जाते हुए जिहान से बोलती है कि ऐसा तो यहाँ पर होना ही था, क्योंकि तुम्हारे पास में 4 सिंबल डिवाइन टेक्निक है जो कि ऑर्डिनरी टेक्निक से कई गुना ज़्यादा पावरफुल, तो उसी से कई गुना ज़्यादा डेंजर भी है।
जो सुनकर तो जियान होता है वो घबराते हुए शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ आप आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो व्हाइट टाइगर होता है वो सीधे जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वहीं जो जुआनू होता है वो भी जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और गाइस इसे हम जुआनू नहीं बल्कि टर्टल बोलेंगे क्योंकि ये देखने में टर्टल जैसा ही लग रहा है। और उन दोनों को जियान के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो शियाओ होती है वो हंसती हुई जियान से बोलती है कि लिटिल ब्रैट मुझे तुम्हारे ऊपर पकाएगी ना कि तुम सक्सेस हो जाओगे। लेकिन हम जियान को देखते हैं जिसके तो उन दोनों को देखकर पसीने ही छूट रहे होते हैं। और अब जो जियान होता है वो उन दोनों बीस्टों से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वे दोनों बीस्ट भी जियान का पीछा कर रहे होते हैं। जो जियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर शियाओ आप बहुत बड़ी झूठी हो, आपने मुझसे झूठ बोला, आप तो मुझे यहाँ पर मरवाना चाह रही हो। और जिहान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद टूर्नामेंट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो रेफरी होता है वो आते हुए बोलता है कि चलो अब टूर्नामेंट को ऑफिशियली स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। तो इसीलिए जो पहली फाइट होने वाली है वो जिहान और याओ चोंग के बीच में होने वाली है। तो इसीलिए जिहान और जो याओ चोंग है वो दोनों स्टेज पर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिहान और याओ चोंग होते हैं वो दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। और जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस फाइट के अंदर कोई भी रूल नहीं होने वाला, जो आखिरी तक खड़ा रहेगा वही इस फाइट को जीतेगा। जो सुनकर अब जो ध्यान होता है वो याओ चोंग के हाथ की तरफ देखने लगता है जिसके ऊपर पट्टियां बंधी होती है। जो देखकर अब जो ध्यान होता है वो अपने पास से कुछ पिलो को निकाल कर उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। जो सुनकर अब याओ चोंग भी उन पिलो को ले लेता है। और जो जियान होता है वो अब याओ चोंग से बोलता है कि उस दिन तुम्हारा हाथ इंजर्ड हो गया था क्योंकि उस ब्लेड के अंदर मैंने अपनी ट्रू क्यू आई का यूज किया था, इसीलिए मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाना चाहता, इसीलिए मैंने ये पिल बनाई है जिनसे कि जो तुम्हारी इंजरी है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। जो सुनकर अब जो याओ चोंग होता है वो भी उस पोटली के अंदर से एक पिल को निकाल लेता है और वो उस पिल को खाते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है कि आपका कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कि किसी दूसरे पर्सन को इस तरह से पोजीशन दे के मार सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस फाइट को मैं ही जीतने वाला हूँ, तो अगर आप मुझे ये पिल ना भी देते तो इस फाइट को मैं ही जीतने वाला था। और इतना बोलकर जो याओ चोंग होता है वो अपने हाथ के ऊपर से उस पट्टी को उतार देता है। हम देखते हैं कि जो उसकी इंजरी होती है वो भी एकदम से हील हो जाती है। जो देखकर अब जो जिहान होता है वो व्हाइट टाइगर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए उससे बोलता है कि चलो फिर अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इससे अब हमें पता लग जाता है कि जो जिहान है उसने दोनों बीस्टों को हरा दिया था। और अब जिहान की बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वे बातें करने लगते हैं कि क्या जो ये याओ फैमिली का बंदा है ये पागल हो चुका है, जो कि ये 7th लेवल पर होने के बाद भी जिहान के साथ में फाइट कर रहा है, क्योंकि जो जिहान है वो 8 लेवल पर है और वो उसे बहुत ही आसानी से यहाँ पर हरा देगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम याओ चोंग को देखते हैं जो कि अपनी शैडो मर्ज टेक्निक का यूज कर वहाँ पर अपनी कई सारी शैडो को बनाकर जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर तो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम भी अपनी याओ फैमिली की सिग्नेचर शैडो टेक्निक का ही यूज कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो तुम्हारी ये शैडो टेक्निक है ये याओ टियान की शैडो टेक्निक से ज़्यादा अच्छी होगी। और इतना बोलकर अब जो जिहान होता है वो याओ चोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वो याओ चोंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है कि मैं भी देखूंगी मेरी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की पावर कितनी है, और ये सबसे पहले मैं तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट करूंगा। लेकिन तभी जो जिहान होता है उसकी बॉडी में एकदम से कुछ होता है और वो एक ही जगह पर जम जाता है। जो देखकर जो जिहान होता है वो शो होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा। और जिहान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो याओ चोंग होता है वो जिहान के सामने आ जाता है। और वो जिहान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुमने मेरे ब्रदर के साथ में जो कुछ भी गया था मैं उसका आज बदला लूंगा। और इतना बोलकर जो याओ चोंग होता है वो सीधे जिहान के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल पंच को कर देता है, लेकिन जो जिहान होता है वो उस पंच से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और अब याओ चैंग के इसी अटैक के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।